वेलकम्स टू माय चैनल। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ध्रुव राठी की जो नई वीडियो आई है। सकता है एक्चुअली में वायरस कितना जानलेवा है, कितनी डरने की जरूरत है आपको इससे, इसकी बात करते हैं वीडियो में आगे कि एग्जैक्टली इसका डेथ रेट क्या है। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस HMPV वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनी है। इवन दो 24 साल हो चुके हैं इसे डिस्कवर किए हुए, लेकिन फिर भी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करी, कई रिसर्चर्स ने कोशिश जरूर की थी वैक्सीन बनाने की, लेकिन वैक्सीन की सेफ्टी और उसके असर को लेकर प्रॉब्लम्स आई थी। कुछ वैक्सीन इसकी ऐसी थी जिस पर एनिमल ट्रायल्स किए गए थे, जानवरों पर स्टडीज करी गई थी, लेकिन जब जानवरों को दी तो कई केसेस में उनका लंग इन्फ्लेमेशन और बद से बदतर हो गया। ह्यूमन ट्रायल्स तक तो बात पहुंची ही नहीं। सेफ्टी की एक ये दिक्कत थी और दूसरी दिक्कत थी कि लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी मिलना डिफिकल्ट रहा है। खांसी जुकाम कॉमन कोल्ड होना एक ऐसी बीमारी है जो साल भर साल हर किसी को एक या दो बार होती ही होती है। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉमन कोल्ड किसी एक वायरस से नहीं होता, 200 अलग अलग प्रकार के वायरसेस हैं जिससे आपको खांसी जुकाम हो सकता है। प्लस ये सारे वायरसेस कॉन्स्टेंटली म्यूटेट करते रहते हैं और आपको जो इम्यूनिटी मिलती है वो ज्यादा लॉन्ग टर्म की नहीं मिलती। यही कारण है कि कॉमन कोल्ड की भी कोई वैक्सीन एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कई साइंटिस्ट का मानना है कि ओकेजनली खांसी जुकाम होना आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव और रिस्पॉन्सिव रखने का एक तरीका है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है तो चाइना में क्या हो रहा है? चाइना के नेशनल डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली माना है कि उनके यहाँ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं जिनमें HMPV भी है। लेकिन चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल रेस्पिरेटरी इलनेसेस के फैलने का स्केल कम है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस स्टेज पर जो आउटब्रेक देखने को मिल रहा है ये आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं दिख रहा। कई देशों में अक्सर सर्दियों में एक खराब फ्लू सीजन देखने को मिलता है जहां पर ढेर सारे लोग फ्लू से इन्फेक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही चाइना में एक खराब HMPV सीजन देखने को मिल रहा है एक्सपर्ट्स के हिसाब से। अब इंडियन मीडिया ने इस न्यूज को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। ऐसे दिखाया मानो कि दुनिया में एक और पैंडेमिक आने वाला हो और दुनिया भर में दोबारा से लॉकडाउन लगने वाला हो। एक बार फिर टेंशन बढ़ने वाली है क्योंकि चीन में अब एक नया वायरस यानी कि HMPV आतंक फैला रहा है। क्या फिर से एक बार लॉकडाउन लगने वाला है? कोरोना के बाद अब HMPV नाम के वायरस से आए दिन डर बढ़ता जा रहा है। चीन के वायरस से दहशत में दुनिया। एक एक केस न्यूज में रिपोर्ट किए जाने लगे कि देखो HMPV का पहला केस बैंगलोर में देखने को मिला। 3 महीने की एक बच्ची और 8 महीने का एक बच्चा HMPV पॉजिटिव मिला। A case of HMPV has now been detected in an 8-month-old child at a private hospital in Bengaluru. इन दोनों केसेस में कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। इन बच्चों ने कहीं बाहर ट्रैवल नहीं किया था देश से, जिससे एक बार फिर से साबित होता है कि ये कोई नई बीमारी नहीं है। इसके बाद एक केस गुजरात में 2 महीने के एक इन्फेंट में देखने को मिला और 2 केसेस तमिलनाडु से आए। फिर गुजरात में ही एक 80 साल का आदमी भी HMPV पॉजिटिव मिला। लेकिन इन सभी केसेस में से एक ने भी इंडिया से बाहर ट्रैवल नहीं किया था। WHO की फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि HMPV कई सालों से इंडिया के लोगों को हो रहा है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती थी। अब बात होने लगी, मीडिया ने बात को बढ़ाया तो लोग शॉक हो रहे हैं। I think people have not heard about this name very much. Therefore, perhaps it's come as a bit of a shock. And it's all local. It's not that it's come from outside or it's come from China. Or Okay. It's been circulating in India for many years. इन्होंने ये भी कहा कि HMPV कितने लोगों को हुआ है, इस नंबर का काउंट रखना मीनिंगलेस है, इसका कोई पर्पस नहीं है। लेकिन एक सवाल फिर भी यहाँ बनता है कि चाइना की ये खबरें आज 2025 में फिर कैसे पॉपुलर होने लगी। इसके पीछे कुछ हद तक कारण है चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी। जब कोविड-19 आया था चाइना में, तो चाइना ने एक बहुत ही खतरनाक लॉकडाउन लगाया पूरे देश में। ये लॉकडाउन बाकी देशों की कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रिक्ट था और ज्यादा लंबे समय तक चला। इसकी वजह से वहां के लोगों को काफी सालों तक कोविड का कोई एक्सपोजर ही नहीं हुआ, और ना सिर्फ कोविड बल्कि बाकी जो रेस्पिरेटरी वायरसेस और बैक्टीरिया है उनका भी एक्सपोजर नहीं हुआ। उनके इम्यून सिस्टम को एक्टिव और रिस्पॉन्सिव बनाए रखने के लिए कुछ नहीं था कई सालों तक। 2023 की सर्दियां पहली सर्दियां थी चाइना में जब लॉकडाउन को प्रॉपरली हटाया गया। इसी की वजह से चाइना की पॉपुलेशन को एकदम से कई सारे वायरसेस और बैक्टीरिया का एक्सपोजर मिला और एकदम से अलग अलग तरह के केसेस बढ़ने लगे। लंबे समय तक इन पैथोजेंस के कांटेक्ट में ना आने की वजह से इम्यूनोलॉजिकल डेफिसिट यानी नेचुरल इम्यूनिटी में डेफिशिएंसी देखने को मिली। यही कारण कि पिछली सर्दियों में फ्लू के केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे चाइना में, और इस बारी एक बार फिर से स्पाइक देखने को मिला इन सारी रेस्पिरेटरी इलनेसेस में, लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना। आपको वीडियो का ये पार्ट अच्छा लगा होगा और आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ध्रुव राठी के जितने भी सारे फैन हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आइए मिलते हैं एक नए रिएक्शन पर।